बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बहुत मज़ेदार बर्गर की रेसिपी बता रहे हैं। ये बर्गर बनाएंगे हम सब्जियों से। इसके कबाब बन रहे हैं सब्ज़ी से। हमने 1 किलो आलू लिए हैं, आलू बॉयल कर लिए हैं। आलू बॉयल करने के बाद फ़ौरन निकाल लीजिए पानी से। निकालने के बाद ठंडे होने के बाद छिलका उतार के कद्दूकश कर लीजिए। मैंने कद्दूकश की है 1 किलो आलू। देखिए इस तरह बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हम वेजिटेबल कबाब बना रहे हैं। हमने 1 प्याली मटर ली थी। आधा किलो मटर में से 1 पाव मटर निकल गए थे और 1 प्याली। इसे हमने धोने के बाद बॉयल करने के बाद पानी झाड़ने के बाद हमने मटर पीस लिए हैं। 1 प्याली गाजर है, इसको हमने धो के काट के बॉयल की है, बॉयल करके पीसे हैं। और हमारे पास शिमला मिर्च है, हमने शिमला मिर्च 1 प्याली शिमला मिर्च है, हमने इसे स्टीम की है बारीक बारीक काट के। और 1 प्याली हमारे पत्तों की प्याज है, हमने इसे भी स्टीम किया है। स्टीम बहुत ध्यान से करिएगा, है ना, ये लग ना जाए। बहुत एहतियात से स्टीम होगी, बस ये पानी इसका ड्राई हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। ये स्टीम इसलिए कर रहे हैं ये सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। ये देखिए शलजम मूली है, ये आधा किलो शलजम है, आधा किलो मूली है। धो के कद्दूकश करके हमने बॉयल की थी। बॉयल करके ठंडा होने के बाद इसको कस कस के निचोड़ लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये हमारे पास है बंद गोभी, 1 बंद गोभी थी 1 प्याली, इसको हमने कद्दूकश करके धोने के बाद इसे भी हमने स्टीम किया है। बंद गोभी को भी स्टीम किया है, शिमला मिर्च स्टीम की है, पत्तों की प्याज स्टीम की है। ये चीज़ें हमने स्टीम की है बगैर ऑयल बगैर पानी की स्टीम होती है, लो फ्लेम में। बहुत एहतियात से करिएगा। 1 टेबल स्पून अदरक के, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के हैं, ताज़ा फ्रेश लिया है। और अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा। मिक्स करके मैं दिखाती हूँ। बहुत लंबी वीडियो बन गई थी, हमने काट के, बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, बहुत एहतियात से बहुत काट के हमने आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने बहुत देर तक मिक्स किया था। ये बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। आपको मिक्स करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा बाउल छोटा पड़ रहा है, हम थोड़ी देर बाद इसके किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे। बहुत मज़े के, बहुत लजीज ये हमारे कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। हमें ये करना है, किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। तो बस ध्यान रखिए। हरा धनिया पुदीना धो के हमने पहले ही रख लिया था, सारा पानी झाड़ के। 1 मुट्ठी है। और हरी मिर्ची है 6-7, हमने इसके बीज निकाल दिए। आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो बीज नहीं निकाले। और 1-2 प्याज हैं। अच्छा ही मसाले देखिए स्पाइसी, 2 टेबल स्पून गरम मसाला है, बहुत खुशबूदार घर का बना हुआ। और ये ब्लैक पेपर है, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून हमारे पास है वाइट पेपर और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा। ठीक है। और ये हम नमक डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून। ये डाल रहे हैं अमचूर पाउडर 1 से 1.5 टेबल स्पून। अमचूर पाउडर नहीं तो आप नींबू के 2 जूस डाल सकते हैं, 2 चम्मच। और ये प्याज है हमारे पास बहुत बारीक चॉप की हुई, 2 प्याज है मीडियम साइज़ की। और ये हम डाल रहे हैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। इनको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम देखेंगे हमने पानी का ख्याल रखना है, पानी नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारे थोड़े से ढीले लूज़ रहते हैं। ये लूज़ रहते हैं। मैं बना लूँगी इसे इंशाल्लाह। मैं देखें चिकन पाउडर डाल लूँगी, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें तो ना डालें। ये बच्चे शौक से खा लेते हैं, चिकन की इसमें जायके आ रहे होते हैं। तो ये हम अच्छी तरह मिक्स किया। हमने सारी वीडियो काट के दिखा रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम मैदा डाल रहे हैं। हमारा बेबी कप है, हमारी बेबी का कप है ये, हाँ बेबी कप है, छोटा कप से हम डाल रहे हैं। आप आधी प्याली मैदे की डालिएगा, मैदा ज़्यादा मत कर दिएगा तो फिर अच्छे कबाब नहीं बनेंगे। इसमें आप सोचे ढीले हो रहे हैं हम और मैदा डाल दें, नहीं, बस मैदा इतना ही जाएगा। 1 किलो आलू है और बाकी चीज़ आपको बताइए, ज़्यादा मैदा नहीं करिएगा। आपके ये ढीले हो रहे हैं तो आप आइस बॉक्स में रख दिएगा 2-1.5 घंटे के लिए। अच्छी तरह मिक्स करिएगा मैदा डाल के। देखिए मैं बड़े साइज़ के कबाब बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ बर्गर, तो बर्गर में लगाने हैं, इसके लिए चाहिए बड़े कबाब। तो देखिए मैं बता रही थी आपको, ये आपके देखिए काबू में नहीं आ रहे, इस तरह ही बिखर के जाए, ढीले हो रहे हैं। देखिए ये मेरे मुलायम हैं ढीले, ये थोड़े ये कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। फिर भी हम इसको पानी लगा के, ऑयल लगा के हम कर रहे हैं। तो आप आइस बॉक्स में रख दिएगा। आइस बॉक्स में ये थोड़े 2 घंटे के लिए ना, ये बहुत कूलिंग से टाइट हो जाएंगे, फिर आसानी से बनेंगे इंशाल्लाह। तो अंडे में करा है, फिर ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं, ब्रेड क्रम्स। तो आप अंडे में नहीं करना चाहते तो आप 5-6 टेबल स्पून मैदा लेकर गाढ़ा सा बैटर बना लें, थोड़ा पानी डाल के। बैटर गाढ़ा सा बनने के बाद मैदे में करें, अंडे में ना करें। आपको अंडा पसंद नहीं है, अंडे में ना करें तो मैदे में करने के बाद इस तरह ब्रेड क्रम्स में आप लगाइए, अच्छी तरीके से कोट करिएगा ब्रेड क्रम्स में। बहुत मेहनत होती है लेकिन बन जाते हैं। आपको पसंद है ये वेजिटेबल कबाब तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के हुक्म से आप बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। ये हमें अच्छी चीज़ खानी है, मज़ेदार और सारे जायके लेने हैं तो फिर आप बना लीजिए। हमने तो बनाए, बहुत लजीज, बहुत मज़े के बनते हैं। ये आप बर्गर में लगा के दे बच्चों को, या जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के बन जाते हैं। हम सारे आपको बना के दिखाते हैं। मैं अंडे में कोट कर रही हूँ, आप मैदे में कर लीजिए। आपको अंडा पसंद नहीं है, आप अंडा खाना पसंद नहीं करते
तो ये बहुत मज़े के बन गए थे। जो उसका मसाला बचा था ना कबाब का, हमने अगले दिन इसके पराठे बनाए थे। पराठे बहुत एहतियात से बनाए थे। इसकी रेसिपी हमने बनाई है पराठों की, आपको देंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो ये देखिए इस तरह ये हो रहे हैं। आपने देखा ना कितना ये लूज़ है इसका बना मसाला कबाबों का, कितना लूज़ हो रहा है। इतना एहतियात करने के बाद भी आप ऐसे करिएगा, घबराइएगा नहीं। आप देखें मैंने कैसा सेट किया, ऐसे सेट कर लिएगा। वैसे आई बॉक्स में रख दिएगा, मैंने नहीं रखे थे, आप रख दिएगा आइस बॉक्स में, कूलिंग में रख दिएगा। ऐसे बहुत जल्दी आपको चाहिए कूलिंग में तो किसी शॉपर में डाल के आई बॉक्स में रख दिएगा। शॉपर में बहुत जल्दी हो जाएंगे, आधे घंटे में ही शॉपर में ही टाइट हो जाएंगे कूलिंग से। अच्छी तरह ब्रश ग्रम्स लगाइएगा। और ये हम सारे लगा के आपको दिखाते हैं, हम जब तलेंगे आपको दिखाएंगे। हमने बहुत शॉर्ट वीडियो, हम दोबारा बता रहे हैं, बनाइए आपके लिए। ये हमने बहुत कुछ काटा है, आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आसानी से देख सकें, ये आप सीख सकें कैसे कबाब बन जाते हैं। देखिए हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं तल रहे हैं, बहुत कम ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी बन रहे हैं। इसकी आंच हमने बहुत तेज़ नहीं है ना बहुत कम है, नॉर्मल आंच है। जब तेल गर्म हो जाए ना दरमियाना, फिर बहुत ठंडे तेल में नहीं डालना, दरमियाना गर्म हो जाए डाल दिएगा। एक जगह से कंप्लीट सीख जाए फिर पलटिएगा। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के हमारे बन के तैयार हो गए थे। हमारे बने थे 14 बर्गर। हमारे गेस्ट भी आ गए थे इसलिए ज़्यादा बर्गर बने, फिर उनको भी बहुत पसंद आए थे। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था, इतने लजीज, इतने मज़े कबाब, मायोनीज़ भी घर में और ना केचप भी घर का बना हुआ और इतने लजीज। देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है, हम क्या अपने मुंह से बोले, आप खुद देख रहे हैं कैसे क्रिस्पी कितने, और जैसे नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा मज़े का जायका था। हम बना रहे बर्गर, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। आप बनाएं, आप खुद कहेंगे वाह वाकई इतने लजीज बर्गर ना ये सब्ज़ी के कबाब के बन जाते। ये हमारे पास काफ़ी बर्गर हैं, हम आपको 2 बना के दिखाएंगे, आप समझ सकें। बाकी हम बाद में तैयारी करेंगे, अपने गेस्ट को पहले निपटाएंगे हम। ये देखें हम आपको 2 बना के दिखा रहे हैं। हमने मायोनीज़ भी घर में बनाए, आपके सामने देखिए कितने लजीज कबाब हमारे बने हैं। बड़े बड़े हमने कबाब बनाए हैं क्रिस्पी से। हम लगा रहे हैं मायोनीज़ और केचप। देखो जेम है केचप, ये सॉरी जेम, ये है केचप जो आपके सामने बनाया था, हमने आपको वीडियो दी थी। ये वही क्या ना केचप है, ख़त्म हो रहा है, हम और बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये है हमारे पास मायोनीज़ जो मैंने घर में अभी थोड़ी देर पहले बनाई है। 1 अंडे की बनाई है और 1 कप तेल से, बहुत अच्छी बन गई थी। इंशाल्लाह आपको करीब इसकी वीडियो दूंगी। अभी टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत किचन मेरा फैला हुआ था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी बनाई मायोनीज़। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार। आप इसमें कोई सैलेड की ज़रूरत ही नहीं, खुद इतने सारे इसमें सब्जियाँ ठुकी हुई है, सैलेड और क्या लगाएं। आप अंडा लगाना चाहते हैं तो अब अंडा लगा लीजिए, इसमें भरपूर सब्जियां हैं, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैं लगाऊंगी इसमें ऑमलेट, बिल्कुल सादा सा बना के। 1 अंडे का ऑमलेट है, हमने 2 जगह कर लिया है। और ये हमारे बन चुके हैं बर्गर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैंने देखे मूली आपको आधा किलो बताई है, सॉरी आधा किलो नहीं, 1 पाव मूली है। और देखिए हमारे बर्गर बन के तैयार है। मैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।